टाइम दिल्ली के अंदर आज गुजराती समाज भवन में आपकी एक मैराथन बैठक हुई है, जिसमें आपके राजनीतिक दल भी साथ रहे, जैसे अनिल कुमार शर्मा जी आए हुए हैं और एकम सनातन भारत दल है, और आपके पास और भी राजनीतिक दल हैं जो आपके साथ जुड़ करके इन 5 राज्यों के चुनावी दंगल में कूदने की पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। क्या इस मीटिंग से आपको क्या कुछ सफलता मिली है और किन विषयों पर मीटिंग हुई आपकी? जी हाँ, निश्चित जो आपने समक्ष बात रखी है ये एक पड़ाव है और प्रत्यक्षता उदाहरण है। हम इस आंदोलन को 1 दशक से लीड कर रहे हैं। भारत राष्ट्र में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो, इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन हो, उसके निमित्त एक बैठक है और एक बिंदु अभी आगामी विधानसभा 5 राज्यों के चुनाव, उसके पश्चात 2024 में लोकसभा चुनाव, तो उसके निमित्त एक बैठक थी, एकत्रीकरण था, पदाधिकारियां उपस्थित हैं और आज एक सहयोगी हमारे जिस प्रकार भारत राष्ट्र में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग 25 के आसपास राजनीतिक पार्टियां हैं और हज़ारों संगठन हैं, हम सब उनके सहयोगी हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं और इस यज्ञ में भागीदारी ले रहे हैं। उस पथ पर हम सभी साथ चल रहे हैं और अंतिम लक्ष्य से हम सब साथ पहुँचेंगे। आज प्रत्यक्षता उदाहरण एकम सनातन भारत दल अनिल शर्मा जी, इसके अध्यक्ष दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के हमारे समक्ष उपस्थित हैं और इस विषय पर आंदोलन को बल देने के लिए अभी आगामी चुनाव में भी सीटों पर इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उसके सहयोग हेतु, बल हेतु, योजना हेतु उपस्थित हुए हैं और उन्होंने आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है कि भारत राष्ट्र में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए और ये सनातन धर्म जो भारत राष्ट्र की परंपरा, ऋषि मुनियों का देश, जिससे भारत राष्ट्र ही नहीं संपूर्ण विश्व अभिभूत है, उसकी उस ज्वाला को, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पूर्ण रूप से संपूर्ण विश्व में जो वसुधैव कुटुंबकम के जज्बात हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लालायित हैं। आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस राजनीतिक दल के द्वारा भी वह ज्योत प्रज्वलित है और हम लगभग इनके सभी बिंदुओं से, लगभग सभी उद्देश्यों से बिल्कुल इनकी विचारधारा से अभिभूत हैं और हम सब सहयोगी रूप में हैं। और बाकी जो राजनीतिक दल हैं राष्ट्र के, जो 5 राज्यों के अंदर सक्रिय हैं, अभी आगामी दिनों में हर सीट पर कैंडिडेट खड़ा होगा। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्थिति यह है राजनीतिक दलों की इस विषय पर कि सीटें अधिक हैं। जैसे आदरणीय दीनानाथ जी, जब हम पटाखा व्यापारियों के समर्थन में ज्ञापन लेकर प्रस्तुत हुए थे, मैंने तब भी कहा था, जब आपने इस प्रकार का प्रश्न किया था, हमारे पास सीटें कम हैं, कैंडिडेट अधिक हैं। आप देखिएगा ये आवाज़ घर घर तक गूंजेगी, ये आंदोलन संपूर्ण भारत राष्ट्र में गूंजेगा और ये सरकारें आप देखिएगा निमित्त होगी और भारत राष्ट्र में ये परिवर्तन निश्चित होगा। धन्यवाद। उसका प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है, उसके लिए सम्मान प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष। अनिल शर्मा जी, जिस प्रकार से अभी आप आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के साथ आपकी बैठक चल रही थी और आप एक राजनीतिक दल हैं और मूल रूप से आप जिस सनातन की बात कर रहे थे, तो क्या आप लोगों में तालमेल बैठ पाया है? क्या कहना है? जैसा कि आज परवीन अरोड़ा जी ने यहाँ के लिए मुझे आह्वान किया गुजराती समाज भवन के अंदर, सीटों पर आंदोलन को बल मिलेगा और आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट जो राष्ट्र की आबादी का राजनीतिक दलों कोमल जी, आप एक युवा हो और भारत की बेटी हो और जिस तरीके से आप आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट की एक जिम्मेदारी भी मिली है, वहीं सनातन को लेकर के चलने वाली एकम सनातन जो भारत दल बना हुआ है, इन सबों के साथ आपका जो जुड़ना हुआ, तो आने वाले जो अपने हिंदुस्तान की बेटियां हैं, युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा सपोर्ट करें, लेकिन उन्हीं को सपोर्ट करें जो आपको, जिन फैमिलीज़ को एक्चुअली नीड है उस आरक्षण की। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ले सकते हैं, तो आप वो काम खुद कीजिए और वो आरक्षण आपके लिए नहीं है। नीडी हैं तो वो आरक्षण आपके लिए बिल्कुल सही है और आप भी आगे आइए, सपोर्ट कीजिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए और स्ट्रॉन्ग बनिए।
भारत देश हमारा है और हमें ही इसको सपोर्ट करना पड़ेगा और हमें ही इसे आगे लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू।